प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय बिंदु लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है कंप्यूटर की संरचना। इस शीर्षक के माध्यम से हम यह जानेंगे कंप्यूटर का आकार निर्मित होने में कौन कौन से अवयव शामिल हुए, किन किन अवयवों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि हम कंप्यूटर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उस पर कार्य को भी कर सकते हैं। तो इन सबों में अवयवों का होना बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर की संरचना विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी शारीरिक संरचना विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर की संरचना विभिन्न प्रकार के यंत्रों से मिलकर बनती है। वह बात बहुत पुरानी हुई जब हम कंप्यूटर को हास परिहास में एक टेलीविज़न का रूप दे देते थे, किसी एक अंग को छू लेते थे कंप्यूटर के नाम पर। अब वह अबोध बातें रहीं। हमें यहाँ पर आज वर्तमान में कंप्यूटर की संरचना के अंतर्गत यह ज्ञान हो गया, आभास हुआ कि कंप्यूटर की संरचना यंत्रवत है, वह यंत्रों पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के यंत्र मिल करके कंप्यूटर की संरचना का निर्माण करने में सहायक हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर की संरचना में 4 प्रकार के मुख्य अवयवों को शामिल किया जाता है जो हार्डवेयर पर आधारित होते हैं। यद्यपि कंप्यूटर की कार्यात्मक संरचना सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी कार्य को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करता है। अगर हम समेकित रूप से यह कहें कंप्यूटर की संरचना जो है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर है, तो एकदम यह बात सही है, क्योंकि कंप्यूटर को हम देख भी सकें और उस पर कार्य भी कर सकें, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग ही आपस में कंप्यूटर को देखने और कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर की संरचना में प्रयुक्त हार्डवेयर की। कंप्यूटर की संरचना में ऐसे कौन कौन से हार्डवेयर हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो इस श्रृंखला में हम यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटर की संरचना में 4 प्रकार के मुख्य रूप से अवयवों को शामिल किया जाता है। पहला CPU, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस, चौथा मेमोरी यूनिट। प्रिय विद्यार्थियों, इसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अवयवों को कम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर की संरचना के अंतर्गत हम आज 2 अवयवों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला अवयव है CPU और दूसरा अवयव है इनपुट डिवाइस। प्रिय विद्यार्थियों, CPU यूनिट है। जो यूनिट होती है वह हार्डवेयर तो है, लेकिन उसका जो समन्वय है वह इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जाता है। कंप्यूटर में इकाई का जो कार्य करता है हार्डवेयर, वह न तो इनपुट होता है न आउटपुट होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अभी तक किसी न किसी माध्यम से जान चुके होंगे कंप्यूटर में CPU का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूर्ण रूप से जानते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है केंद्रीय संसाधक इकाई। जिस प्रकार से मनुष्य अपना कोई भी कार्य सुनने से लेकर परिणाम तक पहुंचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से CPU जो है इनपुट लेने से आउटपुट प्रदान करने तक CPU का प्रयोग करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कारण CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को ALU कहा जाता है, दूसरे भाग को CU कहा जाता है और तीसरे भाग को MU कहा जाता है। इन 3 तत्वों को मिलाकर CPU की संरचना होती है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को करता है।
हम जब भी कोई इनपुट प्रदान करते हैं तब सबसे पहले वह CPU के ALU भाग में आता है, क्योंकि ALU की जो संरचना होती है वह दो तत्वों से मिलकर होती है, बस एवं रजिस्टर। बस मदरबोर्ड पर जो धातु की पतली पतली पत्तियां होती हैं उन्हें ही बस कहा जाता है। बस जो है डाटा को ट्रैफिक प्रदान करती हैं, डाटा ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं, अर्थात एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पहुंचने तक का कार्य करती हैं। और विभिन्न प्रकार के जो रजिस्टर होते हैं वह डाटा को विभिन्न प्रकार के आयाम प्रदान करते हैं। यहाँ पर आपको एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात हम जो बताना चाह रहे हैं, जब हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि हम कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं, अर्थात कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वह रजिस्टर में ही स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर में ही स्टोर होता है। तो अब यहाँ पर जान गए होंगे कंप्यूटर के लिए CPU का कितना महत्व है। हम अब आगे चलते हैं। ALU से हमारा डाटा CU में आता है, कंट्रोल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके साथ ही साथ वह ALU के द्वारा जो डाटा प्रदान किया गया है उस पर भी नियंत्रण का कार्य करती है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। हम इसको दो तीर के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। ALU से डाटा हमारा जब CU में आता है तो डाटा बैलेंस रहने पर, अर्थात डाटा संतुलित रहने पर वह MU में चला आता है। अगर डाटा हमारा कहीं से अनबैलेंस है, असंतुलित है, तो वह फिर से CU के द्वारा ALU में भेज दिया जाता है। वहाँ पर डाटा बैलेंस होकर फिर से CU में आता है। जब हमारा डाटा CU से MU में आता है, MU को कहा जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है CPU का, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट होने से आउटपुट प्रस्तुत करने तक मेमोरी का ही योगदान रहता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन सब की चर्चा हम आगे करते रहेंगे। अभी यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं, मेमोरी यूनिट के द्वारा ही हमारा कंप्यूटर बूट होता है, मेमोरी यूनिट के द्वारा ही हमारे कंप्यूटर को गति प्रदान होती है, मेमोरी यूनिट के द्वारा ही हम कंप्यूटर में फाइल को संग्रहित कर सकते हैं, मेमोरी यूनिट के द्वारा ही आउटपुट आपको मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे सीधा सा सवाल है कि कंप्यूटर के द्वारा हमें जो आउटपुट मिल रहा है वह मेमोरी यूनिट के कारण ही मिल रहा है। जब CU से डाटा हमारा मेमोरी यूनिट में आ जाता है तब यहाँ से वह विभिन्न प्रकार की डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर इत्यादि में प्रस्तुत होने के लिए यहाँ से प्राप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम CPU के कार्यों को देखें। हम कोई निर्देश देते हैं, उस पर गणितीय तार्किक क्रियाएं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा होती हैं। यहाँ से डाटा CU में आता है, CU से बैलेंस की स्थिति में MU में आता है, MU से आउटपुट डिवाइस में डाटा जाता है, जहाँ से हम कहते हैं हमें आउटपुट मिल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कंप्यूटर की संरचना में दूसरी यूनिट पर चलेंगे जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के डेटा को विभिन्न प्रकार की डिवाइस के द्वारा प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पर कार्य करने बैठते हैं तो हमारे सामने जो मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में रहते हैं कीबोर्ड और माउस, यह दो अधिकांश रूप में हमें देखते हैं और आवश्यक रूप से भी इनका प्रयोग होता है, क्योंकि इनके अभाव में हम किसी भी प्रकार का इनपुट कंप्यूटर को दे नहीं सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कीबोर्ड को प्राइमरी डिवाइस भी कहा जाता है। यह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है।
कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। कीबोर्ड पर आधारित कुछ आपके स्तर पर बहुत सरल सरल बातें हैं, जैसे कीबोर्ड की पहली कीज एस्केप। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज कितनी होती हैं? 0 से 9 के फॉर्म में 2 जगह पर होती हैं जो 10-10 की संख्या में होती हैं। कीबोर्ड में स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड में कीज के ऊपर जब किसी शब्द को लिखा देखते हैं तो उसे हम स्पेशल कीज कहते हैं, जैसे इंटर, डेल, बैक स्पेस, कंट्रोल, अल्टर, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, यह सब जो है स्पेशल कीज के उदाहरण हैं। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिकल कीज कितनी होती हैं? अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं, तो उनकी भी संख्या 26 ही होती है, जो QWERTY के फॉर्म में होती हैं। इसे QWERTY पैड भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बता देना चाहते हैं कि QWERTYIOUP से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बना, जो सबसे लंबा शब्द है टाइप राइटर। ऐसे ही आप इसका प्रयास पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन के अक्षरों को मिलाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कीबोर्ड में साइन कीज का भी प्रयोग होता है, जैसे प्लस, माइनस, परसेंट, मल्टीप्लाई, एम्परसेंड इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, कीबोर्ड से हम आधारित रूप से अधिक इनपुट कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। अब बात आती है माउस की। माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यह जो है किसी निर्देश को पॉइंट के माध्यम से, जैसे हम किसी को बुलाए, हम पॉइंट करते हैं, संकेत करते हैं। पॉइंट का अभिप्राय है सांकेतिक। माउस के द्वारा हम जब भी किसी इनपुट को देते हैं तो पॉइंट के आधार पर देते हैं, संकेत के आधार पर देते हैं, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इसका उपनाम माइस भी होता है। आज वर्तमान में अधिकांश रूप से मैकेनिकल माउस का प्रयोग नहीं बल्कि ऑप्टिकल माउस का प्रयोग हो रहा है। माउस की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां थी, जैसे ट्रैक बॉल पर आधारित माउस होता था, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। वर्तमान में आज हम सब लोग ज़्यादातर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के संस्थानों में, कार्यालयों में, पर्सनल कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर माउस ऑप्टिकल का प्रयोग हो रहा है। ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टिकल माउस जो है इसमें CCD कैमरा लगा होता है जो स्कैन कर लेता है। किसी स्थान पर रखा हुआ हो तो वहाँ से उसको जो है मूवमेंट में आसानी होती है। हम इसी क्रम में चलते हैं स्कैनर पर। विभिन्न प्रकार के स्कैनर होते हैं। कंप्यूटर में रीड डाटा को, जिसको हम केवल देख सकते हैं, जैसे हम किसी फाइल को लिखे हैं उसको कंप्यूटर में करना है, किसी पिक्चर को कंप्यूटर में करना है, किसी इमेज को कंप्यूटर में करना है, तो जो रीड डाटा है उसको कंप्यूटर में करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्कैनर होते हैं। जैसे हम फाइल को अथवा कुछ जो उसके आवश्यक अवयव हैं कंप्यूटर में करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। एक सामान्य रूप से तो सभी प्रिंटर में आपको स्कैनर मिल जाएगा, वैसे भी स्कैनर का प्रयोग हम अलग अलग देखते हैं। जैसे हम MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं, तो यह भी स्कैनर का उदाहरण है। यह चेक पर लिखे चुंबकीय कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। BCR का प्रयोग हम देखे हैं। बार कोड रीडर, यह भी स्कैनर का ही उदाहरण है। जब भी आप कहीं पर खरीदारी करने जाते हो, देखिए उसमें एक बार कोड स्कैनर होता है, बार कोड रीडर होता है, जो उस प्रोडक्ट पर बार कोड को कैप्चर करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जिससे उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी डिटेल कंप्यूटर में पहुंच जाती है। इसे प्राइस डिवाइस भी कहते हैं। हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत बड़े स्तर पर होती हैं, जिसमें बहुत सारी संख्याएं भी होती हैं अभ्यर्थियों की, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होते हैं, तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसे OMR कहा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित जो प्रश्न पुस्तिकाएं होती हैं उसको
जांचने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के स्कैनर होते हैं जो रीड डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि इसी के आधार पर माउस में जो ट्रैक बॉल पर आधारित माउस हमारे होते थे पहले, उसका विकास किया गया। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता था पहले, वर्तमान में भी किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रयोग कुछ पहले से कम हो गया है। माइक जो है हमारी ध्वनि को कंप्यूटर में पहुंचाने का कार्य करता है। यह इनपुट डिवाइस है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यह माइक कंप्यूटर में हमारी ध्वनि को पहुंचा रहा है। यह एनालॉग सिग्नल में इनपुट को कंप्यूटर के लिए भेजता है। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। हम इसका प्रयोग वीडियो चैटिंग के लिए करते हैं। मुख्य रूप से वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो चैटिंग करने के साथ साथ हम अपनी क्लिप भी बना सकते हैं कंप्यूटर पर। हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कंप्यूटर की संरचना में 2 सहायक तत्वों को देखा।